चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और लैंडिंग करा के इतिहास रच चुकी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। इसरो ने भारत के सबसे वजनी सैटेलाइट CMS-3 को लॉन्च कर दिया है और सेना के लिए डेडिकेटेड इस सैटेलाइट को LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाओ, वंडरफुल, ज़बरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं। वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके। ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं। तो इंडिया जैसा जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें और ताकि हम उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। वेदर की सिंक्रोनाइजेशन कर ली आपने और 5-6 दिनों में सैटेलाइट भेज दिया। ऐसे तो अमेरिका का जो नासा है या फ्रांस वाले वो नहीं कर सकते। यानी कि इसरो के साइंटिस्ट ने आपको ये दे दिया कि आपको अगर 2-3 दिन का भी विंडो मिलेगा, आप एक सैटेलाइट ऊपर भेज सकते हैं यार, वो भी जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर के ऊपर जाकर। ये कैपेबिलिटी जो आपने दिखाई है, इसका मतलब है कि अब आपने जो टाइमलाइंस हैं उसको कुछ घंटे तक ले आए हैं। पहले होता था 10 साल में एक सैटेलाइट जाती थी, अब कुछ घंटों में ऊपर भेज देते हैं। ये आपने कैपेबिलिटी दिखाई है। ये एक पूरी की पूरी जनरेशन्स को इम्प्रेस करेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस? क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में? आज इंडिया की यूनिवर्सिटियां जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएंगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है, इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलिवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इनटू इट, वो इस सारी चीज़ को समझते हैं। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक, अदर दैन कि उनको इससे क्या मिला है, इट्स अ प्योर मैटर ऑफ प्रेस्टीज। अब हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये कैपेबिलिटी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास है, पहली बात। दूसरा, दुनिया आपके पास इसलिए आएगी क्योंकि आपके ऊपर विश्वास है, आप किसी की चीजों को कॉपी नहीं करते। प्लीज, आपने ऐसा एक क्लब खड़ा कर लिया। अब हम जो ये 5-6 कंट्रीज का क्लब था उसको ज्वाइन नहीं कर रहे, हमने अपना ही क्लब एक खड़ा कर लिया है जिसके अंदर आइए, जिसको सर्विस चाहिए आप ले जाइए। बट ये तो हो गया जो हम कैपेबिलिटीज दिखा रहे हैं। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आपने सारे दुश्मनों को बता दिया यू कैन नॉट फाइट विद अस, बल्कि युद्ध करने से पहले आप युद्ध जीत चुके हैं। ये है मोमेंटम जो खड़ा किया है, ये स्ट्रेटेजिक एक शिफ्ट है डायरेक्टली जो आपने दुश्मनों को भेजी है। पहले हम कैच करते थे, दुश्मन हमारे पर हमला करता था, हम उनके ऊपर हमला करते थे। अब यू आर टेकिंग अ लीड। आपने इंडियन ओशन के पास जितना भी स्ट्रेटेजिक मैप है उसको आपने रीड्रॉ कर लिया। चागोस में इंटेलिजेंस का बेस है आपका, ऑपरेशनल है। नेवल है तो नेवल की इंडक्शन तेजी से चल रही है, त्रिशूल की एक्सरसाइजेस हैं, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस है। ओ भाई,
एक काम हो तो बताऊं, भारत ने हर चीज में लीड करना शुरू कर दिया। अब हम दुश्मन की वेट नहीं कर रहे, हम पहले उनको अटैक कर रहे हैं, कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और मैसेज अपने एडवाइजरीज को बिल्कुल क्लियर है, वी विल नॉट स्पेयर यू। दोस्तों, कहाँ तो हम 10 साल पहले टेक्नोलॉजी के इंपोर्टर थे, कहाँ हम एक्सपोर्टर बन गए हैं। और अभी भी कुछ सिकुलर हिंदू क्या बोलता है, मोदी ने कितना की है। दोस्तों, एक एक सैटेलाइट, एक एक शिप जो इंडक्ट हो रही है, हम अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते जा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। ये है जो मोदी ने किया है, जो भारत की गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा, नवंबर 2 ये एक हिस्टोरिकल डे है भारत के लिए, जहां पर हमने अपनी कंप्लीट रिलायंस अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। मैरीटाइम सिक्योरिटी हमने सिक्योर कर ली। रिमोट आपको लेटेस्ट ना दिखाऊं एक वीडियो जो यूट्यूबर हैं वो पूछ रही हैं पाकिस्तानी एक लड़के से, यूथ से, जो एडोलेसेंट है 17-18 साल का, कि इंडिया के नाम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो बोलता है नफरत। सब तो आप क्या, ये पागल है। देखिए, सोचने का तरीका जब गलत है कि ये पाकिस्तान का, कि हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो इंडिया की तरह? इंडिया के लोग तो जाकर के सीईओ बन रहे हैं, इंडिया के लोग वहां पे क्यों नहीं है? आपको खाली डर इसका लग रहा है। सर, डरते हम किसी से नहीं है, आपसे कब कहा कि हम डर रहे हैं। हम एक बात कर रहे हैं कि इस तरह की बात की जा रही है, तो हमें भी फिर वही तैयारी। वो तो सर, वो ट्रम्प ने कहा है ना, ट्रम्प ने कहा है कि कई कंट्रीज कर रही हैं, उसने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया, उसमें उसने पाकिस्तान का भी नाम ले दिया कि पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं, और साथ ये भी कह दिया कि अगर करेंगे तो बताएंगे नहीं। वो भी पता नहीं, मोहल्ले की बुआ जैसा लगता है मुझे। ट्रम्प कहीं बैठ के कुछ भी बोल देता है, लेकिन फिर भी भूरे बाल वाले। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तानी मिसाइल्स को इसके लिए हम काउंटर कर पाए क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो रियल टाइम अपडेट्स हमको भेज रही थी, जिसके कारण हमारे जो एआई सिस्टम्स है उसको क्विक रिस्पांस देके के वो मिसाइल्स को एक तरह से इंटरसेप्ट किया था। इसी के द्वारा हमने माँ वैष्णो देवी पे भी उन्होंने हमला किया था, उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, उन्होंने दिल्ली पे भी हमला किया। सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट इसके लिए हम कर पाए क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो बहुत स्ट्रांग है, एनक्रिप्टेड है, फ्लॉलेस है, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। और इंडियन ओशन रीजन में अभी हम अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। हम ओवरसीज बेसिस ले रहे हैं, चागोस आइलैंड में और भी जगह हम अपनी शिप भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जितनी जगह जाता है उसको कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, नेवल के कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने वाले हैं अंबर जी। और अभी मैरीटाइम वीक भी हुआ है और किस हिसाब से आपने देखा भी है कि उसमें कम से कम 1 लाख डेलीगेट आए थे फ्रॉम 85 कंट्रीज और हमने 600 MAU साइन किया फॉर 12 लाख करोड़। तो अंबर जी, ये जो सैटेलाइट है ये